हमारा 9th क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो पहले कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट का मतलब समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल हमने पहले भी कई बार समझ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है हमारा एक ऐसा एंगल जिसमें x और y, मतलब एंगल x प्लस एंगल y अगर हमारे 90 डिग्री हैं तो ये क्या होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट। और सप्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है एक स्ट्रेट लाइन और इस पे बनने वाले दोनों एंगल्स का सम, एंगल x और एंगल y। सो एंगल x प्लस एंगल y होते हैं हमारे इसमें 180 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमसे आगे ये कहा जा रहा है, ये तो क्या बिल्कुल बेसिक इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल बात हमसे क्या कही जा रही है वो समझते हैं। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो एक एंगल तो हम x मान लेते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब y हमारा क्या होगा 90 माइनस x, और सप्लीमेंट का हमारा सप्लीमेंट क्या होगा, मतलब एक एंगल तो होता है हमारा x, तो दूसरा वाला y हमारा क्या होगा 180 डिग्री माइनस x। ये क्या हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। गॉट इट। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो हमारा सप्लीमेंट एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री से 4 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब अगर आपका कॉम्प्लीमेंट 1 है तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा इसका 4 टाइम्स, मतलब 4। अगर ये 2 है तो ये आपका क्या होगा 8 होगा, मतलब इसका 4 टाइम। तो अगर हमें इन दोनों को इक्वल रखना है, एक इक्वेशन बनानी है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल को भी क्या करना होगा इक्वल करना होगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा। सो इन दोनों एंगल्स को हम इक्वल करने के लिए क्या क्या इक्वेशन बनाएंगे, 180 माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो गया सप्लीमेंट, इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 की, तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। हमारी इक्वेशन ये बनेगी। आई होप आपको इस क्वेश्चन की ये डिटेलिंग समझ में आ गई हो। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को आगे करिए, वरना आप वीडियो को फिर से बैक करिए और ये फिर से समझिए। गॉट इट। तो ये बनेगी हमारी इक्वेशन। अब हम स्टेटमेंट वगैरह भी देख लेते हैं किस तरीके से लिखी जाएंगी ये सब चीज़ें। इसे हटा देते हैं, और ये जो हमने लिखा था ये सारा समझाने के लिए लिखा था। लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री। मतलब कॉम्प्लीमेंट का रिक्वायर्ड एंगल और सप्लीमेंट्री का रिक्वायर्ड एंगल, जो हम एक एंगल हम मानते हैं वो हमने क्या माना x, इस x की बात हो रही है। गॉट इट। आगे लिखते हैं, देन मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू। सो कॉम्प्लीमेंट एंगल में हमारा दूसरा एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस एक्स, एंड मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट में क्या होगा हमारा 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स। सो यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का भी एंगल आ गया है दूसरा, और सप्लीमेंट का भी हमारे पास दूसरा एंगल आ गया है। अब आगे हम क्या करेंगे, देयरफॉर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। क्या इक्वेशन बनेगी हमारी 180 डिग्री माइनस एक्स, ये क्या है हमारा सप्लीमेंट है, इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, और ये क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब हमसे क्वेश्चन में ये चीज़ बोली गई थी, हम दोबारा से बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट से 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये रहा हमारा सप्लीमेंट और ये क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री से 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट में मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। तो इससे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसे अगर हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और यही हमें फाइंड करना है। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई 90 से होगी तो हमारे पास आएगा 360 डिग्री माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स तो हो जाएगा आपका 4x। इसके बाद x हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और 360 हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू x माइनस 4x। सो 360 और 180 डिग्री जब माइनस होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 180 डिग्री इज इक्वल टू 4x में से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 3x। देन हम लिख सकते हैं माइनस से माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18 और 0। सो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी क्या बेटा 60 डिग्री, और यही हमारा क्या होगा आंसर। इस चीज़ को हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, हेंस द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल इज 60 डिग्री। इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन पूरा हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।